हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसका एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी पॉइंट और आगे आने वाले वक्त पे हम लोग इसके बेहतरीन तरह से न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से लेक्चर देखना, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। ये चैप्टर जो है हमारा वो है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यार सबसे पहले ये बताओ कि लाइट क्या होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, लाइट क्या है। तो देखो लाइट कुछ भी नहीं है यार। लाइट ऐसी चीज़ जो हमको कभी नज़र ही नहीं आती है। एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं इनविजिबल। ये कभी भी नज़र नहीं आती है, हम लोग इसको देख नहीं सकते, वी कांट सी लाइट। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि ये हमको देखने के लिए हेल्प करती है। इट इनेबल अस टू सी एनीथिंग, या हम लोग कुछ देख सकते हैं। एवरीथिंग इज विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ लाइट, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेक या इनेबल अस, कुछ भी बोल सकते हैं, मेक अस टू सी एवरीथिंग। ठीक, हम लोग को विजिबिलिटी अगर देती है तो वो लाइट की वजह से ही चीज़ें विजिबल होती हैं। ये लाइट का बहुत अच्छा डेफिनेशन हो सकता है कि हमको वो खुद तो दिखाई नहीं देती, बट हमारे को देखने में उसका ही योगदान होता है। ओके, इस चीज़ को जानने के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, राइट। तो भाई यार प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है? तो पॉइंट बाय पॉइंट हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और समझते चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि देखो यार लाइट जो है वो ट्रेवल, तो अगर हम जैसे टॉर्च ले रहे हैं, हम टॉर्च से लाइट मारें तो ये थोड़ी ना है कि यार हम इधर टॉर्च मार रहे हैं तो इधर लाइट आएगी, ऐसा कुछ नहीं। हमने अगर लाइट का कुछ भी सोर्स लिया, मानो ये सन है, अब सन की लाइट इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, उसको फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या चीज़ है, वो तो हर जगह लाइट आएगी, राइट। तो हर जगह लाइट आएगी उसकी। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे ये लिख देते हैं कि भाई इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए और ना ही ये विजिबल होती है। इट रिक्वायर्स नो मीडियम और ट्रेवल। क्योंकि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, यही रीज़न है कि हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइट को हम नॉन मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। तो लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल। ये इसका रीजन है, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो यार जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया लाइट इटसेल्फ तो विजिबल नहीं होती है, बट हमको ये दूसरों को देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस या कुछ भी देखने के लिए ये जो है हमारी हेल्प करती है, राइट। तो मैं बता दूं कि जो लाइट विजिबल होती है, विजिबिलिटी होती है जो लाइट की, विजिबल लाइट, या हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि डैट, जैसे कि हमने ऊपर अभी बोला भी था लेकिन हम आपके नोट्स के पर्पस से इसे काफ़ी अच्छे से लिखेंगे, दैट इनेबल्स अस टू सी, राइट। दैट इनेबल्स अस टू सी हैज़ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ कई बार लैम्डा से डिनोट करते हैं, बट हम यहाँ पर ऐसे शो नहीं कर रहे हैं, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम इसे लैम्डा पे शो करते हैं। जैसे कि विजुअल लाइट जो है, जो लाइट हम लोगों को देखने में हेल्प करती है, उसकी बहुत ही वेवलेंथ स्मॉल होती है। यदि हम आपके नॉलेज पर्पस के लिए बताएं इसकी वेवलेंथ, तो ये नैनोमीटर में हम आपको बताते हैं 400 से 400 से 700 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ होती है, राइट। राइट। तो ये एक सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है सभी को भाई।
तो अब ये चलते हैं थर्ड पॉइंट में, जहाँ पर हम देखो अभी हमने देखा कि भाई लाइट का किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने ये देखा कि लाइट खुद तो इनविजिबल होती है, बट हमारे लिए हमको विजिबिलिटी देने के लिए लाइट का ही पूरी पूरी तरह से यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो बताता है स्पीड ऑफ लाइट। बट अभी ये यहीं पूरा नहीं हो जाता, हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इन स्पेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ही बहुत आगे तक काम आएगा 11th-12th तक। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो भाई लाइट कितनी स्पीड से वैक्यूम स्पेस में ट्रेवल करती है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, डेट ये क्या होती है। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा समझिएगा कि इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं हम अभी आपको बताते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स का रीज़न भाई ये है कि लाइट जब भी किसी चीज़ से ट्रेवल कर रही होती है, लाइट कभी भी किसी चीज़, किसी भी सोर्स, ये मान लो कोई बल्ब है, घर का बल्ब होता है ना, तो भाई वो कभी प्लेन सरफेस में पड़ता है, कभी किसी सरफेस में पड़ता है, कभी किसी ट्रांसपेरेंट पे पड़ता है, तो इसलिए हम इसको ट्रैवर्स बोलते हैं। कई बार ये लाइट को एब्जॉर्ब हो जाता है, कई बार इससे ये लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी के बेसिस पे हम इसको ट्रांसफर्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट। तो नाउ वी आर कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ समझ रहे हो, बहुत ही कोई भी डाउट है तो उसमें पूछे, ये नहीं है कि भाई समझ रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ओके। नाउ हम यहाँ पर आ जाते हैं भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों देखो, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि लाइट किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। तो यहाँ पे प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? ट्रेवल ऑफ लाइट। अब हम लाइट को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई लाइट दिखती तो वो हमें है नहीं, बट हमको देखने के लिए होती वही जिम्मेदार है, राइट। बट अब प्रोपेगेशन मतलब कैसे वो ट्रेवलिंग कर रही है, हम उस चीज़ पे एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में जो नंबर 1 पॉइंट हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि लाइट, हम बोलते हैं यूजुअली लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो ट्रेवल आपकी हो रही है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? जनरली थियोरेटिकली हम उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, आगे बताएंगे कि क्या क्या रियलिटी चेक होता है इसका, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक, लाइट ट्रेवल कर रही है। दूसरी चीज़, मान लो किसी पाथ में आपने लाइट को ट्रेवल करा दिया, जैसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से पॉइंट P है, ठीक, कोई पॉइंट P ले लिया, ये एक पॉइंट है, और यहाँ से लाइट को आपने सोर्स दिया तो वो एक दूसरे पॉइंट पे गई Q, ठीक है। तो समझिएगा, मान लो आप ओरिजिनेट यहीं से कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओरिजिनेट, मतलब लाइट का सोर्स आपने यहाँ पे दिया, तो वो स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने बताया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो वो इस पॉइंट Q से पास करेगा, राइट। पॉइंट Q से पास होते हुए वो सेम मीडियम समझते हो, जैसे मान लो आप किसी एक चीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप मान लो इस जगह पर डाल रहे हो, तो ये इसका मीडियम है, दूसरा मीडियम है। इस तरह से अगर सेम मीडियम में हमने लाइट ट्रेवल किया है तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल होती जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को बोलते हैं कि भाई अगर आपकी लाइट यहाँ से ओरिजिनेट करा दी तो वो Q पॉइंट से पास हो रही है, और सेम मीडियम में वो सीधा सीधा चली जाएगी। तो एक्चुअली पासेस थ्रू ऑल दी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स यहाँ से आएंगे वो सभी से पास होती चली जा रही है। यहाँ कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, ABCD, राइट। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, और उस चीज़ को समझना कि पाथ इसका चेंज कब होगा। सोच के देखो, अभी तो ये लाइट जा रही है ना, ये लाइट जा रही है, तो पाथ इसका कब चेंज होगा? पाथ तभी तो चेंज होगा जब रास्ते का कोई कांटा बनेगा। भाई आप कहीं जा रहे हो, आप अपना रास्ता तभी बदलोगे कि भाई रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिल गया आपको, अभी आपको उससे बात ही नहीं करने की है, तो भाई आप, जैसे आपका कोई दोस्त मिल गया,
अभी रास्ते में मिल गया तो यही होगा यार, इससे पैसे खर्च करने पड़ेंगे सर करके। लाइट भी कुछ इस तरह से है कि पाथ वो तभी चेंज कर देती है जब उसके रास्ते में कोई आ जाता है। तो वही लिखेंगे, पाथ चेंजेस व्हेन समथिंग या समवन अपने लिए यूज़ करते भाई, समथिंग कम्स इन path of light or when there is a change in medium, राइट। ऐसा होगा तो भाई लाइट का पाथ चेंज होगा, इधर 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 को चली जाएगी, जैसे भी करे। तो ये आपको आगे जाकर हम डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से एनालिसिस करके समझाएंगे। अभी आप वो चीज़ समझो जो हम बता रहे हैं। पाथ चेंजेस व्हेन समथिंग कम्स इन द पाथ और देयर इज़ अ चेंज इन मीडियम। मान लो कभी डेंस मीडियम से वो बाहर चली गई, या कुछ मीडियम चेंज होता है, पहले ग्लास से निकली फिर हो सकता है वो स्टोन पे लग गई, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। तो पाथ ऐसे चेंज हो जाता है उसका जब भी उसके रास्ते पे कोई कांटा बने या उसको ही उठाकर कहीं रख दिया जाए। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, पाथ चेंजेस व्हेन समथिंग कम्स इन द पाथ और व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन मीडियम। तो इसी को हम एक बहुत अच्छे पॉइंट से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और रेक्टिलीनियर क्या बोलते हैं इसी पॉइंट को। इसीलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया कि आप इस समझ सको इस चीज़ को, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन, इसी को बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा डिट्टो इस चीज़ को बोलें कि भाई रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है पता नहीं चलता, पर याद रखना कि पाथ चेंजेस व्हेन समथिंग इन comes in the path of light or when there is a change in the medium of light। लाइट को एक मीडियम पे दूसरे मीडियम में जाए या लाइट का रास्ते में कोई कांटा बन जाए तो उसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसे कि आपको यहाँ पर हमने एग्जांपल से ये चीज़ बताई भी थी। ओके, नविया एक चीज़ याद रखना कि भाई इस चीज़ पे और एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे मान लो ये आपने मानो यहाँ पर पी पॉइंट है, एनालिसिस देखो, पी पॉइंट से आपने एक लाइट को ओरिजिनेट किया। मान लो आपने एक टॉर्च लेकर उसको मारा तो सीधा उसका जो है बीम पड़ेगा और क्यू पॉइंट पे मान लो पास हो रहा है, यहाँ से वो मान लो पास हो रहा है, तो इसके आने वाले रास्ते में जितने भी पॉइंट्स थे सबसे वो लाइट पास हुई, राइट। और आगे जितने भी आएंगे उससे भी वो पास करेगी, उसकी कोई वो नहीं है कि यहीं तक आएगी, वो पास करती चली जाएगी, राइट। तो यही बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली पासेस ऑल दी पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जो भी पी क्यू के रास्ते में पॉइंट्स आएंगे वो सभी को पास करती चली जाएगी। जो ये पासिंग कर रही है ना, इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। कि पी से ओरिजिनेट करके जो हमने पासिंग करवाई क्यू तक सारे पॉइंट्स, वो सीधा रे ऑफ लाइट पड़ेगी। थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं तो इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी अगर हम रेज ले लें तो बेसिकली बहुत सारी, मतलब इन्फिनाइट रेज हम ले सकते हैं ऐसे। उसको बेसिकली हम एक बहुत ही अच्छे वर्ड से बोलते हैं जो कि फिजिक्स का वर्ड है, बीम। इसको बोलते हैं बीम, और पूरा बोलें तो बीम ऑफ लाइट। बेसिकली बीम ऑफ लाइट, और साथ हम इसको बोल सकते हैं बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। क्योंकि आपको तो पता है ये भी रे है, 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 ये भी रे है। ये सारी रेज मिलकर बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट बनता है। उसी को बोलते हैं हम लोग एक बहुत अच्छे पॉइंट से बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ऑल राइट, ओके। आप ध्यान से सुनो, एक नोट पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं आपको, एक नोट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस चीज़ को समझो कि जो रे ऑफ लाइट है, जो भी आपको बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन पे जो पास हो रही है वो रे लाइट बेसिकली एक तरह का आइडियाइजेशन है। मतलब हम केवल थ्योरेटिकली इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो रे ऑफ लाइट है, जो कि मैंने सीधा पॉइंट से पास कराया, अभी एग्जांपल से बताता हूँ कि जो आपको ये बताया था, ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये एक तरह का, हम बस यूं ही थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं इसको, थ्योरेटिकली कि ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि स्ट्रेट पास हो रही है, राइट, स्ट्रेट पास हो रही है रे ऑफ लाइट, ठीक। लेकिन बेसिकली हम रियलिटी चेक पे यदि जाएं, यदि हम लोग इस पर रियलिटी चेक पे जाएं, किस पे जाएं,
पर अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो ये कुछ ऐसा नहीं होता। कैसा होता है भाई? इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट, नॉट अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट। तो कैसी लाइट होती है इन रियलिटी? हमारे पास नैरो बीम होती है, नैरो बीम ऑफ लाइट रादर देन स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट। और ये कैसे बनती है? विच इज मेड ऑफ कर सेवरल, बहुत सारी रेज होंगी ऐसे, बहुत सारी रेज बताया था ना अभी ऊपर। ये देखो, ये देखो, ये बहुत सारी रेज थी ना, ये ऐसे बहुत सारी मिलकर बीम ऑफ लाइट बनती है। उसी को बोलते हैं बेसिकली, उसका पूरा नाम क्या बोलते हैं? नैरो बीम ऑफ लाइट। रियलिटी में वो स्ट्रेट नहीं होती, नैरो बीम ऑफ लाइट्स होती हैं, राइट, विच इज मेड ऑफ सेवरल रेज। तो यहीं पर हम एक नया टर्म यूज करते हैं, वो यहाँ लिखना होगा कि भाई नैरो बीम ऑफ लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये आपके लिए हम नोट लिख देते हैं यहाँ पर। पहले एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद नोट लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बेसिकली इज एन आइडियाइजेशन, अरे इज अ आइडियाइजेशन वन मिनट, एक तरह का आइडियाइजेशन मतलब एक आइडिया है। जनरली हम थ्योरेटिकल टर्म में इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। बट वहीं अगर हम रियलिटी की बात करें, जैसा कि अभी आपको एग्जांपल से बताया था, इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट which is made up of several rays। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बेसिक जनरली टर्म लाते हैं। वी यूज द टर्म नैरो रे ऑफ बीम ऑफ लाइट, राइट। मतलब नैरो बीम ऑफ लाइट करते हैं तो वही बोलते हैं रे फॉर अ नैरो बीम लाइट, राइट। ये टर्म हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने बताया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक बात सोचो कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कब है और क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो भाई रिफ्लेक्शन का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है कि आप सोचो कि आपने कोई सरफेस ले लिया, आपने कोई सरफेस लिया, मान लो यहाँ पर आपकी सोर्स है। सोर्स मतलब आप कोई भी लाइट हो सकती है, सन की लाइट हो सकती है, आपकी खुद की आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है। वो अगर लाइट इस सरफेस पे पड़े तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले उन पॉसिबिलिटीज़ की क्या बात कर लें, तो बेसिकली उससे पहले जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली क्या होती है कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस में या किसी मीडियम पे पड़ती है तो कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। कि बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक। लाइट अगर यहाँ पर पड़ने के बाद ये बाउंस हो जाए, ऐसा कुछ, ऐसे भी हो सकती है, ऐसा कोई एंगल डिसाइडेड नहीं है, तो ये बाउंसिंग बैक होता है यहाँ पर, बाउंस बैक। यही बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन है, राइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन दीस रेज स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस और बाउंड्री, राइट। तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं एग्जैक्टली। तो पहला पॉइंट क्या होगा वो देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट या लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम when these rays strikes on a surface or boundary, राइट, सही है। ये चीज़ इजी थी समझना भी। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं यार। अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर से अभी तक एक चीज़ बार बार बोली, सोर्स। तो सोर्स तो यार बहुत तरह के हो सकते हैं।
अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो सोर्स सबसे पहला तो हमारा सन है, दूसरा कोई भी आप बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट भी ले सकते हो, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल लाइट को आप ले सकते हो, बल्ब, ट्यूबलाइट। सन तो हमारा है ही है नेचुरल सोर्स। मान लो ये अगर फॉल करते हैं ऑन सरफेस और अ बाउंड्री, ऑन अ सरफेस या कोई बाउंड्री ले लो, जैसे टर्मिनोलॉजी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप सरफेस से समझ सकते हो कि कहीं पर भी लाइट पड़ रही है, उस चीज़ से इसको समझ सकते हो। जैसे कि एक मिनट, इसको वहीं लिख देते हैं ना, लाइक आपकी घर की दीवारें, ठीक, या कुछ भी सरफेस पे ले लो, लाइक वॉल हो गया, या आपका आप पढ़ते हो तो बुक हो गई आपका जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ये टैब, ये लैपटॉप, या कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे लाइट पड़ रही हो। बेसिकली हम टॉर्च मारते हैं, टॉर्च से भी लाइट निकल रही, लाइट कहीं भी पड़ सकती है, वो थोड़ी ना देखेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लाइट, राइट। तो फॉलो ऑन सरफेस और बाउंड्री लाइक अ वॉल, घर की दीवारें या बुक। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हम आपको बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है भाई? ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइट उसमें पड़े तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। ये 3 केसेस हो सकते हैं, राइट। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम जिस सरफेस पे लाइट को घेर रहे हैं या जिस लाइट सरफेस पे लाइट जा रही है वो कैसा सरफेस है, या कैसा मीडियम पे लाइट ट्रेवल कर रही हो, कैसा मीडियम है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। ये 3 चीज़ें होंगी, हो सकता है एब्जॉर्व हो जाए, हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए, हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए। ऑलराइट, आपको एग्जांपल से इस चीज़ को बता देते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि भाई जैसे ब्लैक बोर्ड है, या कोई ब्लैक पेज भी हो सकता है, कुछ भी ले लो ब्लैक कलर का, ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? कि जब भी लाइट उसमें पड़ती है तो वो एब्जॉर्व कर लेता है, राइट। वाई ब्लैक एपियर्स, ब्लैक एपियर्स बिकॉज व्हेन लाइट उसमें पड़ती है, मोस्ट ऑफ द लाइट आप बोल सकते हो, मोस्ट ऑफ द लाइट वो एब्जॉर्व कर लेता है। मोस्ट ऑफ द लाइट जो उस पर पड़ती है वो एब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब्ड बाई इट, राइट, एग्जैक्टली। अब ऐसे ही आप एक और एग्जांपल पे दे सकते हो कि आप ये ऐसे कांच हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी आप ऑर्डिनरी ग्लास ले लो, कोई भी जनरली ग्लास ले लो, आप कभी देखना वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। तो ऑर्डिनरी ग्लास शीट ज़्यादातर लाइट ट्रांसमिट कर देती है, तो ट्रांसमिट्स मोस्ट ऑफ लाइट falling on it, so it appears, अरे it appears ट्रांसपेरेंट, राइट। ग्लास शीट ट्रांसपेरेंट क्यों दिखती है भाई? मोस्ट ऑफ द लाइट वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट हो गया तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है कि ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। नाउ वी गो कमिंग टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जैसे कि कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर उसमें लाइट गिरी जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप एग्जांपल वहाँ पे भी ले सकते हो, जैसे कोई भी मेटल शीट ले लो या कोई सिल्वर मिरर ले लो, है ना, कोई भी पॉलिश्ड सिल्वर मिरर ले लो, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, और रिफ्लेक्ट, समझ में आ रहा है भाई? सम सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पॉलिश सिल्वर मिरर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। ऐसे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आप लाइट डालो तो उस पर लाइट पास ही नहीं होती। तो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट नोन एज ओपेक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम नोट में लिख देते हैं, नोट। कि एन ऑब्जेक्ट that doesn't allow light to pass through,
से यार, टू पास थ्रू इट known as opaque मीडियम, राइट। आप इस पे एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई भी मेटल शीट, जैसा कि अभी आपको बताया, कोई मेटल शीट ले लो या कोई पत्थर ले लो, कुछ भी मतलब हार्ड सरफेस ले सकते हो। तो अब ये था कि यार आप लोगों ने ये देखा कि लाइट जब भी किसी सरफेस में पड़ती है तो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाती है। इस टोटली डिपेंडिंग ऑन द मीडियम या नेचर ऑफ मीडियम, या डिपेंडिंग ऑन द सरफेस और बाउंड्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें आपने देखा किस प्रकार ब्लैक बोर्ड होता है। तो ब्लैक बोर्ड क्यों ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इज एब्सॉर्ब बाई दिस, राइट। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि ऑर्डिनरी ग्लास शीट आप ले लो, ग्लास क्यों ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। उसका रीज़न ट्रांसपेरेंट देखते हैं क्योंकि लाइट मोस्ट ऑफ दी जो उसमें फॉल करती है वो ज़्यादातर लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, मतलब बार बार हो जाती है ना। दूसरी चीज़ पॉलिश सिल्वर मिरर, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। आप नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि भाई जो ऑब्जेक्ट दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, जो इससे कि जैसे कोई हार्ड शीट ले लो, लाइट यहाँ आएगी, इससे पास नहीं हो पाएगी, ओपेक मीडियम होता है ये ओपेक मीडियम होता है। तो जनरली क्या होता है, लाइट ऐसे में रिफ्लेक्ट करती है, लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। फिर जब ऐसे सिस्टम पे जाएगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन उनके बारे में चर्चा करेंगे हम बाद में। तो यहाँ लिख लो सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस। तो जो भी देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लाइट, ये बेसिकली ऐसे फिजिक्स के डील से डील करता है, ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स से डील करता है जिसको हम ऑप्टिक्स नाम पे जानते हैं, जो कि 11th-12th में भी इसका बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन आएगा, राइट। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिन चीज़ों की पढ़ेंगे जो इस पूरे चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, मैं जस्ट उनके पॉइंट्स लिखता हूँ, वो आप समझिएगा। या हम यहाँ लिख देते हैं सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन ये हम कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे। बेसिकली आप जानते हैं जो लाइट आती है सोर्स से और किसी सरफेस पे गिरती है या पड़ती है, उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर उसी पे एक आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपकी लाइट आती है सरफेस पे, ऐसे आपकी जो रे अगर रिफ्लेक्ट कर जाए तो उससे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही होता है एक नॉर्मल रे, नॉर्मल परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको। फिर जब कोई लाइट पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्शन हुआ तो एक एंगल बनता है, इसी प्रकार एक इंसिडेंट का एंगल बनता है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन में बनता है एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी होता है, इमेज, वर्चुअल इमेज हो गया, और लास्ट हो गया आपका प्लेन मिरर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और ये चीज़ें आपको मैं बेहतर समझता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो डाउट आप पूछ सकते हो, बाकी तो थियोरटिकली था। तो हम एक बार समरी ज़रूर बताएंगे, यहाँ पर समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले आपने देखा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इस टॉपिक का नाम था, इस चैप्टर का नाम था, जो कि हमें इनविजिबल होती है बट हमें देखने में उसी का योगदान होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट देखी हमने, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देखा, राइट। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ कुछ नोट पॉइंट्स देखे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। तो याद रखो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ लो तो ज़रूर एक समरी पॉइंट बना लो। समरी पॉइंट पे आपने जो जो रीड किया या जो जो पढ़ा उसको लिख लो, और उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो चलिए भाई, सबको समझ में आया तो चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।